गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं गनिका ढींगरा और आज हम फिर से आपको एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप पे लेकर आए हैं जो कि राधा कृष्ण मंदिर साउथ पटेल नगर में 3 जुलाई 2022 को लगा हुआ है। और यहां पे अभी योगा सेशन चल रहा है अंदर, और इसके बाद बहुत सी चीज़ें जैसे डेंटल, आईज, ब्लड प्रेशर, एक्यूप्रेशर और बहुत इसके अलावा भी बहुत कुछ चेक होगा एंड डॉक्टर्स विल सजेस्ट यू अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ। एंड नाउ लेट्स जस्ट गेट इन एंड सी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, खुद भी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। आओ चलते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विनी मेहता हूँ। मैं दिल्ली प्रांत आरोग्य भारती के अध्यक्ष हूँ और साथ में हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ सर गंगाराम हॉस्पिटल में। आज का हमारा जो कार्यक्रम है ये आरोग्य भारती दिल्ली प्रांत यहाँ पटेल नगर मंदिर में कर रही है। और ये कार्यक्रम 2 भाग में है मुख्यतः। पहला भाग जो है उसके अंदर हम लोगों की जितने भी स्वास्थ्य परीक्षा वो करेंगे और बहुत सारे बच्चों की परीक्षा होगी और बहुत सारे लोगों को योग के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। यही नहीं, उनके ब्लड प्रेशर, शुगर और जितनी भी हम छोटी मोटी चीज़ें हैं उनका निवारण कर सकें, आज इस कैंप के द्वारा ये करने की हम कोशिश करेंगे। मैं डॉक्टर राजेश तलवार, सचिव आरोग्य भारती दिल्ली प्रांत से बोल रहा हूँ। आज हम अपनी मासिक मिलन की बैठक कर रहे थे और उसके पश्चात ही हमारा एक हेल्थ मेला करके ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसमें कि जो अडल्ट्स पॉपुलेशन है उसमें फोकस करके उनके स्वास्थ्य का परीक्षण होगा और उनको जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से वो स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे कि आरोग्य भारती का मुख्य उद्देश्य लोगों को हेल्दी रखना है, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर और उपाय बताने हैं। तो उस तरह से यहाँ पर थोड़ा थोड़ा उनका परीक्षण किया जाएगा, कोई निदान किया जाएगा, कुछ अगर किसी को कोई तकलीफ़ है तो उसके बारे में उनको इलाज बताए जाएंगे जो कि नॉन फार्माकोलॉजिकल होंगे, जिसमें कोई दवाई नहीं दी जाएगी, किंतु उनको अपने शरीर को किस तरह से स्वस्थ रखना है उसके उपाय ही बताए जाएंगे। होम्योपैथिक चिकित्सक और ग्रैंड रेकी मास्टर हूँ और दिल्ली प्रांत आरोग्य भारती में उपाध्यक्ष के नाते मेरी जिम्मेवारी है। हम जगह जगह जाके स्कूलों में, बस्तियों में और मंदिरों में और कहीं कहीं हम कैसे स्वस्थ रहें इसके लिए हम प्रबोधन आदि करते हैं और दूसरी गतिविधियां करते हैं कि हम स्वस्थ ही रहें, हमें दवाई भी ना लेनी पड़े। और जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के सबके गैजेट्स होते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर का भी गैजेट्स है, तो हमें उसका पालन करना है और हमारा शरीर क्या है, क्यों है और हमें स्वस्थ क्यों रहना है, इस प्रकार के हम प्रचार और प्रसार करते हैं। थैंक यू सो मच। आरोग्य भारती में योगा प्रमुख हूँ और योग के साथ साथ मैं बहुत सारे स्कूलों में जाके सिखाती भी हूँ और बच्चों को हेल्दी टिप्स भी देती हूँ। और इसके साथ विभिन्न आर्य समाज में विभिन्न संस्थाओं में जाकर के लोगों को हेल्थ टिप्स देने के साथ साथ मैं प्राणायाम मेरा विशेषता है और ध्यान की तरफ मैं बहुत ज़्यादा लोगों को आकर्षित करती हूँ। और इस तरह से कोरोना काल में
ऑनलाइन क्लासेस लेकर मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रही हूँ और स्वयं अपनी भी हेल्प कर रही हूँ। धन्यवाद। दिल्ली आरोग्य भारती दिल्ली प्रांत संगठन सचिव के नाते मैं काम देखता हूँ। अपना जो आरोग्य भारती का काम है वो किस प्रकार जो है संगठन आगे बढ़े, यही इसके अंदर विशेष रहता है। समय समय पर जो है बैठ के होना, समय समय पर कार्यक्रम होना, और अभी पीछे हमने जो है योग का कार्यक्रम लिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर दिल्ली प्रांत में 32 स्थानों पर योग का कार्यक्रम हुआ, जिसके अंदर लगभग 2500 लोगों की भागीदारी रही। कार्यक्रम अपने आप में अच्छा रहा और लोगों ने उसको काफ़ी सराहा है। उसके साथ कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मेरा नाम सुभाष चंद्र नागपाल है, मैं होम्योपैथी चिकित्सक हूँ। मुझे अभी जो बात करनी है वो बड़ी सरल सी है कि डॉक्टर अनिल जी हमारे दिल्ली प्रांत के उपाध्यक्ष, उन्होंने एक बात कही कि ये शरीर भी एक गैजेट है। ये गैजेट जो है उसको अगर समझना हो तो उसका एक मैनुअल होता है। तो मैनुअल जो है वो आरोग्य भारती प्रोवाइड करती है, और मैनुअल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक बच्चा भी सीख सकता है, समझ सकता है और उसका लाभ उठा सकता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति सारा दिन में 15-20 बार खुलकर हंसता है तो उसके शरीर में जितने भी अंग प्रत्यंग हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और ईमानदारी से हंसना, किसी के ऊपर नहीं हंसना, ईर्ष्या से नहीं हंसना, द्वेष से नहीं हंसना, मन को शुद्ध रखते हुए हंसेंगे तो निश्चित इसका परिणाम मिलता है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति तालियां मारता है, और ताली जो है वो छाया में लगानी चाहिए, और ताली के बारे में एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ताली बजाने के बाद आधे घंटे तक हाथों को ठंडे पानी से नहीं धोना चाहिए। तो इस प्रकार वो ताली बजाने से हम निरोग रह सकते हैं। तो इस प्रकार छोटी छोटी बातें हैं जिसमें लाइफ स्टाइल जो है, अपना जीवन शैली को ठीक रखना, और उसमें आहार पर ध्यान देना, खान पान पर ध्यान देना, और प्रसन्न रहने की बात मैंने अभी कर दी है। तो इन छोटी छोटी बातों को अगर हम जीवन में लाते हैं तो हमें किसी भी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और पड़ेगी भी तो हम बहुत सरल तरीके से बहुत जल्दी ठीक हो पाएंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर योगेंद्र आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ, और एक ज़िला है करोलबाग, उस ज़िले का आरोग्य भारती का संयोजक हूँ। जैसे नाम से ही आपको मालूम है आरोग्य भारती एक सामाजिक संगठन है जो समाज में, जनता में जागरूक पैदा करता है स्वास्थ्य के प्रति। इसका विस्तार पूरे देश में है, पूरे ज़िले में है, तहसील स्तर तक है। और बिना दवाई के आदमी कैसे स्वस्थ रह सकता है, वो उपाय, चाहे वो योग के द्वारा हो, चाहे खान पान के द्वारा हो, चाहे ऋतुचर्या हो, चाहे रात्रिचर्या हो, दिनचर्या हो, किस प्रकार से हम उस दिनचर्या का पालन करें कि हम स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रह कर के बिना दवाई के हम कोशिश करते हैं कि जनता स्वस्थ रहे। सब लोगों ने अच्छे से आहार लेना चाहिए। हमारा जो डाइट है, डाइट फास्ट फूड की तरफ जा रहा है। खास करके जो बच्चे हैं वो मैगी या पिज़्ज़ा या बर्गर ये चीज़ें पसंद करते हैं, ना कि हमारा जो पुराना फूड चलते आ रहा है उस प्रकार से फूड को हमने सेवन करना चाहिए। फ्रूट्स का ज़्यादातर सेवन करना चाहिए। और हमारा जो लाइफस्टाइल है, बच्चे मैक्सिमम आजकल देखा जाता है कि 9-10 बजे तक सोते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। अर्ली इन द मॉर्निंग आप जल्दी से उठिएगा, और देन आफ्टर जो व्यायाम है, योगा है, वो करिएगा, और उसके बाद हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। जब आप बचपन में ही हमारा शरीर अच्छे से बनाना चाहोगे, देन आपको जब बड़े हो जाओगे तो बहुत सारी बीमारियां नहीं होगी, बहुत सारी बीमारी के प्रति आपका जो है वो प्रतिकार क्षमता जो है बढ़ेगी। हाँ, तो इसलिए आपने सबने जो है पूरा आयुर्वेद का पालन करना चाहिए, और हमारा डाइट जो है या आहार है या हमारा विहार है वो सबको सुधारना चाहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी, मैं जितेंद्र ढींगरा। मैं इन सभी डॉक्टर का जो अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं, मैं सभी डॉक्टर का पहले तो धन्यवाद देता हूं, और आम पब्लिक को भी, सभी लोगों को, बहनों को, भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि वो भी जिस प्रकार से ये समय निकाल के, वो भी अगर उनको किसी हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इस हेल्थ कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, ताकि हमारा हेल्थ कैंप इसी प्रकार से, जिस प्रकार से लगाते आ रहे हैं और उसी प्रकार से हम लगाते रहें, पब्लिक के लिए आते हैं और पब्लिक इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाए। जय श्री राम।
आपको ये वीडियो कैसी लगी? आज हम इस हेल्थ कैंप में आए, अपना भी हेल्थ चेकअप कराया और डॉक्टर से बात की उनके बारे में, इस हेल्थ कैंप के बारे में और ली कुछ हेल्थ टिप्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड कमेंट। बाय।